सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 3 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आपको यह भी बताएं कि इस मामले में अब तक 137 आरोपियों को पकड़ा भी जा चुका है। आरोपियों के साइन और फोटो मिसमैच पाए गए, जिसके बाद एसओजी की टीम को यह लगा कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इन आरोपियों तक एसओजी की टीम पहुंची, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एसओजी का बड़ा प्रहार, 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। एसआई पेपर लीक मामले में एक्शन। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक्शन लेते हुए 3 ट्रेनी उप निरीक्षक और ट्रेनी की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी एसओजी परीश देशमुख के नेतृत्व में टीम ने आरपीएससी के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया, जिसके बाद 10 ट्रेनी उप निरीक्षकों के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए। इनमें से 3 के लिखित परीक्षा दस्तावेजों पर राइटिंग और सिग्नेचर को एफएसएल की टीम से मैच कराया गया। रिपोर्ट में असमानता सामने आई, जिसने ये साबित हो गया कि तीनों ने अवैध रूप से डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर परीक्षा पास की थी। गिरफ्तार किए गए ट्रेनी उप निरीक्षक कुणाल चौधरी, चूनाराम जाट और अशोक कुमार खिलेरी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कस्टोडियल रिमांड पर लिया है। इन 3 आरोपियों के अलावा कुणाल चौधरी की जगह लिखित परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी अशोक कुमार, जो कि बीकानेर हाल में ग्राम विकास अधिकारी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने 3 लाख रुपए लेकर परीक्षा में बैठने का सौदा किया था और परीक्षा पास भी करवा दी थी। हमने आरपीएससी से पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मंगवा रखा है। उस रिकॉर्ड को हम लोग कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं। तो शुरुआत के तौर पे हमने कुछ कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड को निकाला। उस रिकॉर्ड में हमने देखा कि जो सिग्नेचर आज की तारीख में कैंडिडेट जिसने ज्वाइन किया है उसका अलग है और उसमें अटेंडेंस शीट में अलग है, साथ में फोटोग्राफ वगैरह में भी भिन्नता हमने पाई गई। उस आधार के ऊपर उनके इंफॉर्मेशन को, फोटोग्राफ्स को और हैंड राइटिंग को एफएसएल में भिजवाया गया और उसको भिजवाने के बाद में हमारे पास में वेरिफिकेशन आया कि हाँ, ये लोगों ने अनफेयर मीन्स यूज़ करके, मतलब कि उन जो आज कैंडिडेट जो नौकरी कर रहा है उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी और उसकी वजह से ये आज ये व्यक्ति पास हुआ है और ये नौकरी कर रहा है। अब एसओजी की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि दूसरे सब इंस्पेक्टर्स की जगह कौन डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था और इसे लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 137 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 63 प्रशिक्षु उप निरीक्षक और 6 चयनित उप निरीक्षक शामिल हैं। एसओजी वर्तमान में 2 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके लिए परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों की पहचान हो सके। अब आपको बताते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा कब हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी, दूसरे में जीके के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस थे। एक पेपर में 100 सवाल थे। दोनों पेपर 2-200 अंक के थे। ये भी जानिए कि आखिर ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ कैसे था। सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से लीक की बात सामने आई। 15 से 20 लाख में सौदा होने की बात सामने आई थी। जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल निकले, जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों ने खुद पेपर लीक करने की बात कबूल की। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली गई। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे जो मूल परीक्षा में पूछे गए। डमी परीक्षा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई। एडीजी बंसल ने सभी ट्रेनी प्रशिक्षुओं से अपील की है कि अगर उन्होंने किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तो वो भी कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने और अपने हित में खुद आके आकर एसओजी को बताएं। संदेश साफ है कि एसओजी द्वारा प्रशिक्षण और चयन से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन लगातार जारी रहेगा और संदिग्धता सामने आते ही संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से एसओजी की टीम ने बड़ी गिरफ्तारियां की गई है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है। इसके अलावा एक ग्राम सेवक को भी गिरफ्तार किया गया है। एफएसएल की मदद से ये महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दरअसल आरपीएससी से कुछ रिकॉर्ड मंगाए थे और उसमें पुराना रिकॉर्ड चेक किया जा रहा था। उसमें
जो कैंडिडेट है उनके साइन जो है वो मिसमैच दिखाई दिए, उनके हैंडराइटिंग मिसमैच है और मौजूदा दौर में वो जो फोटो पुरानी थी और आज की फोटो है उसमें भी कई सारी खामियां जो है वो पाई गई। उसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुल्म जो है वो कबूला है। जो ग्राम सेवक जिसको पकड़ा है उसने 3 लाख रुपए लिए थे और 3 लाख रुपए लेकर उसने एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की जगह परीक्षा दी और उसको पास कराया और उसको सब इंस्पेक्टर बनवा दिया था। वहीं 2 जो अन्य हैं उनके जगह किन्होंने भर्ती परीक्षा दी, कौन डमी कैंडिडेट उनकी जगह बैठा था, उस एंगल पर एसओजी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। माना जा सकता है कि अभी पूछताछ में और भी कई यहाँ पर गिरफ्तारियां हो सकती है। इसके साथ ही एसओजी भी अब जिन्होंने परीक्षा दी है, जो सब इंस्पेक्टर रहे हैं, उनसे अपील कर रही है कि अगर उनसे गलती हो गई तो वो खुद ही स्वयं सरेंडर कर दे, तो एसओजी की टीम उन्हें सहयोग करेगी। वरना इस पूरी भर्ती परीक्षा में जिसने नकल करके पास हुए उनको एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं नकली नोट का नेटवर्क देश के साथ साथ राजस्थान में भी फैल रहा है। पुलिस की लगातार सख्ती के बाद भी नकली नोट की समस्या पर पूरी तरीके से अंकुश नहीं लग पाया है। राजस्थान में नकली नोट सप्लाई करने का गिरोह काफी समय से एक्टिव है, जो लगातार नकली नोट बाजार में सप्लाई कर रहा है। जयपुर की सीएसटी टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा और इनसे 2 लाख नकली नोट बरामद भी कर लिए। आखिर कैसे टीम ने इनको पकड़ा है और क्या यह पूरा मामला है, नेटवर्क आखिर कैसे काम करता था, पूरी टाइमलाइन आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जयपुर में नकली नोटों का धंधा, पुलिस ने कसा शिकंजा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुख्य सरगना की हो रही तलाश। तस्वीरों में 500 के ये जो नोट आप देख रहे हैं ये असली नहीं नकली हैं, तो सावधान हो जाइए, कहीं नकली नोट आपकी जेब में तो नहीं। यूपी के सहारनपुर से एक गिरोह सक्रिय है जो राजस्थान में नकली नोट सप्लाई करवा रहा है। इसी कड़ी में सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम ने चित्रकूट इलाके में सूचना के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गोविंद और देवेंद्र को पकड़ा है। गोविंद राजस्थान के झालावाड़ का रहने वाला है और देवेंद्र जयपुर का रहने वाला है। आरोपियों के पास से 2,01,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। 2,90,000 की फेक करेंसी पकड़ी गई और उसमें मुख्य तौर पे हमारे एक सीएसटी के पास इत्तला आई थी कि कुछ लोग हैं जो कि सहारनपुर से नकली नोट लेकर के आते हैं। 1 लाख रुपए ओरिजिनल कैश देने को उनको 3 लाख रुपए का नकली कैश दिया जाता है और उसमें गोविंद और देवांश 2 लोगों को पुलिस ने चित्रकूट थाने पर अरेस्ट किया है। इन्होंने आगे नागौर में भी एक लड़के को नोट भेजा था इसी लॉट में से, तो उसको भी नागौर में गिरफ्तार कराया गया, वहाँ भी उसका मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसमें जो लड़का गोविंद है वो पहले भी एक बार नकली नोट के प्रकरण में सुमेल झालावाड़ में अरेस्ट हो चुका है और विगत लगभग 1-1.5 साल से तो चलना सामने आया है, लेकिन हो सकता है और भी लंबे समय से ये चल रहा हो। सहारनपुर से जहाँ से इन लोगों ने लाना बताया उसकी तस्दीक की जा रही है और भी कई लोगों को इतने टाइम में लोगों ने जरूर नकली नोट सप्लाई किया होगा, उसकी भी तफ्तीश की जा रही है कि किन किन लोगों को नकली नोट और इन्होंने सप्लाई किया है और उनसे भी अनुसंधान फर्दर किया जाएगा। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी 1 लाख के असली नोटों के बदले 3 लाख के हुबहू नकली नोट देते हैं, यानी 1 लाख 2 और 3 लाख ले जाओ। जयपुर में नकली नोटों की सप्लाई करने आए दोनों सप्लायरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी मुख्य सरगना पुलिस गिरफ्त से दूर है। आरोपी पेट्रोल पंप और दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगह पर ये नोट चलाते हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो यूपी के सहारनपुर से नकली नोट लेकर आया था और इन्हीं आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान के नागौर में भी एक सप्लायर को पकड़ा गया है। नकली नोट की क्वालिटी भी बेहतर है, जिससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये नोट असली हैं या नकली। हालांकि ये नकली नोट बॉर्डर पार पाकिस्तान से आए हैं या फिर देश में ही इन्हें छापा गया है, इसका पता लगाया जा रहा है। बहरहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। साथ ही एक स्पेशल टीम यूपी के सहारनपुर भी रवाना हो चुकी है। पुलिस को इनपुट मिला है कि सहारनपुर में भी एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन हो सकती है, लेकिन बाजार में जाली नोट चल रहे हैं, ये वाकई एक गंभीर विषय है। जयपुर पुलिस अब इन्हें तोड़ने में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।